हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी रियल टाइम पर। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास के बारे में। तो 12th क्लास तो अब हमें अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे छमाही वाले पेपर होने वाले हैं। छमाही वाले समझते हैं ना आप, यानी कि जो हमारे साल भर में जो 6 महीने पे पेपर होता है उसे छमाही का पेपर कहते हैं। तो देखिए, तो आज से हम 12th क्लास को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इतिहास से स्टार्ट करेंगे। गद्य का इतिहास होता है और पद्य का इतिहास होता है। तो हम सबसे पहले गद्य के इतिहास से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले 2 लाइन हम पढ़ लेते हैं कि यदि अपना सपना पूरा करना है तो 12th को सही से पढ़ना है। ठीक फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि 12th को सही से पढ़ना ही पढ़ना होगा, तभी हम अब की बार 95 पार करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये चैनल हमारा जो है स्टडी रियल टाइम है। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके द्वारा पढ़ सकते हैं। आपको फुल तैयारी कराई जाएगी। ओके, चलिए ध्यान से पढ़ो और सबसे आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलिए हमारा स्टार्ट होता है गद्य साहित्य का इतिहास। हम हर एक वीडियो में 25-25 क्वेश्चन को करेंगे, जिससे आपको याद करने में भी आसानी रहे और नोट्स बनाने में भी आसानी रहे। इसके कई वीडियोस आएंगे। हमारी ये फर्स्ट वीडियो है और इसका सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो, ऐसे ऐसे करके हम 25-25 क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे। उसकी टेंशन मत लीजिएगा, हम आपकी तैयारी कराएंगे और इससे के बाद भी हम आपको आगे कराते रहेंगे। चलिए देखिए, मेरी असफलताएं के रचयिता कौन है। तो मेरी असफलताएं के रचयिता कौन है, आप बता सकते हैं। तो देखिए, नोट्स बनाते रहिएगा कि मेरी असफलताएं के रचयिता कौन है। तो गुलाब राय हैं, इनका पूरा नाम जो है बाबू गुलाब राय है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि बहू की विधा एक रचना है और इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हो जाएंगे विनोद रस्तोगी। नोट्स बनाते रहिएगा और लिखते रहिएगा, जिससे भूलें ना बाद में। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है। ध्रुव स्वामिनी जो है एक रचना है, उसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हो जाते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ध्यान से लिखते रहिएगा, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी। तो हमारा अगला प्रश्न रूपक रहस्य रचना है, मतलब कि रूपक रहस्य जो है एक रचना है, इसके लेखक कौन है। तो रूपक रहस्य के रचनाकार हमारे हो जाते हैं कौन, श्याम सुंदर दास जी। हमारा अगला प्रश्न है अंधेर नगरी रचना है। अंधेर नगरी किसकी रचना है। तो अंधेर नगरी हमारी जो होती है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए कि शेखरा एक जीवनी के लेखक हैं। शेखरा एक जीवनी जो है एक क्या है, रचना है, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक हमारे हो जाते हैं अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञे। इनका शॉर्ट फॉर्म नाम है अज्ञे और इनका फुल नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला है कि गोदान रचना है। गोदान किसकी रचना है। गोदान जो है हो जाता है हमारा प्रेमचंद्र जी की रचना है गोदान, जो कि एक उपन्यास है। ठीक, तो देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है। से पूछ रहा है कि जो निम्न में से जिन्हें नाम दिए गए हैं, इनमें से गद्यकालीन लेखक कौन है या फिर लेखिका। तो इसमें से हमारी जो गद्य लेखिका है द्विवेदी कालीन है, वो हो जाते हैं हमारे सरदार पूर्ण सिंह। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या कहता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। मतलब कह रहा है जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका संपादित की गई थी, वो कौन सी पत्रिका है। तो वो पत्रिका हो जाती है हमारी सरस्वती। ठीक है, नोट्स फॉर्म में बिल्कुल सही से उतारते रहिएगा, तभी आपको याद रहेंगे, वरना बहुत ही जल्दी ये सब दिमाग से निकल जाते हैं। ठीक है, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तो देखिए हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना कहानी है। मतलब यहाँ पे जो रचनाएं दी गई हैं, इनमें से कहानी कौन सी है। तो कहानी जो है हमारी पुरस्कार एक कहानी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए
रुकना, बस रुकना मत और थकना मत, हमारी जीत तो पक्की है। बस आप मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, तैयार करते रहिए, आपकी तैयारी हम करवाते रहेंगे। ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न देखिए कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो आवारा मसीहा जो है एक रचना है, उसके रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं आगे भी कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो प्रेम सागर के रचनाकार जो हैं लल्लू लाल जी हैं। ठीक है, लल्लू लाल जी, इनकी रचना है क्या है? प्रेम सागर है। चलिए आगे देखिए, ये चिंतामणि रचना की विधा है। चिंतामणि की रचना जो है इसकी विधा क्या है, मतलब क्या है? ये कहानी है, एकांकी है, निबंध है, जीवनी है। तो हमारी चिंतामणि जो है ये निबंध हो जाती है। ठीक है, ये निबंध है हमारी। तो अगला है कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। इंदुमती जो है एक कहानी है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हो जाते हैं हमारे किशोरीलाल गोस्वामी जी। किशोरीलाल गोस्वामी हो जाते हैं। नोट्स फॉर्म में उतारिए, अच्छे से लिखिए, सजाकर, बाकी याद करते रहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार कौन है? प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार, प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार जो हमारे हो जाते हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाते हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। देखिए, पर्दा कहानी के लेखक जो हैं वो हमारे यशपाल जी हैं। ठीक है, यशपाल जी जो हैं ये पर्दा कहानी के लेखक हैं। और पर्दा की विधा क्या है? वो कहानी हो जाती है। एक ही प्रश्न से दो दो प्रश्न तैयार होते जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स आगे कि गबन के लेखक कौन है। तो गबन के लेखक जो हैं हो जाते हैं हमारे प्रेमचंद्र जी। और ये गबन जो है इसकी विधा उपन्यास है। ठीक है। तो अगला प्रश्न, लल्लू लाल की रचना क्या है। लल्लू लाल की रचना अभी हम पढ़े थे ना कि प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं, तो लल्लू लाल की रचना भी प्रेम सागर ही होगी। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है। घुमक्कड़ शास्त्र एक रचना है, उसके रचनाकार कौन है। तो उसके रचनाकार हमारे हो जाते हैं राहुल सांस्कृत्यायन। देखिए मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इसके रचनाकार कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन है। घुमक्कड़ से जितने भी नाम आते हैं अधिकतर उसके रचनाकार जो है राहुल सांस्कृत्यायन जी ही होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि कुटज के लेखक कौन है। तो कुटज के लेखक जो हैं वो हो जाते हैं हमारे प्रेमचंद्र जी। ठीक है, प्रेमचंद्र जी। और कुटज जो है ये भी एक उपन्यास है। ठीक है, प्रेमचंद्र से जुड़े हमारे 3 सवाल हो गए हैं, आप इन्हें इकट्ठे करके सही से याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। तो ये जो हुई थी हमारी द्विवेदी युग में हुई थी। और इसके जो जिन्होंने स्थापना की थी वो श्याम सुंदर दास द्वारा स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए कि श्याम सुंदर दास का जन्म हुआ था, यानी कि पूछ रहे हैं श्याम सुंदर दास जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था सन 1875 ईस्वी में। ठीक है, 1875 ईस्वी में। नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए वरना फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है। चलिए, अष्टयाम के रचनाकार कौन है। अष्टयाम एक रचना है, उसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हमारे हो जाते हैं नाभादास जी। ठीक है, नाभादास जी जो है ये अष्टयाम के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए कि हिंदी प्रदीप के संपादक, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, यानी इन्होंने किसने रचना की इनकी ये हिंदी प्रदीप की। तो देखिए इसकी रचना जो है इसके संपादक, हिंदी प्रदीप के संपादक हो जाते हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न कहता है हमारा कि पतितों के देश में किसकी रचना है। पतितों के देश में किसकी रचना है। तो ये हो जाते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। देखिए पत्ती और यहाँ पर वृक्ष दोनों से हम रिलेट करके याद रख सकते हैं कि पतितों के देश में यानी पत्ती आ रही है और इसमें लेखक भी हो जाते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, इसमें वृक्ष शब्द भी आ रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और कर लीजिएगा। और ऐसे ही पढ़ने के लिए इस चैनल पर, ठीक है, इस चैनल पर बने रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और सबसे आगे बढ़ते रहें। तो अब हमने आपके लिए इतनी मेहनत की तो थोड़ा आप भी हमें सपोर्ट करिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें और आपको कोई भी दिक्कत ना हो पढ़ाई में। ठीक है, तो हमारा चैनल है स्टडी रियल टाइम, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप पढ़ाई को निरंतर करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर
सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, इन्हें ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड।